और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुन्ना राज इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। मुन्ना, आपसे जानना चाहेंगे ताजा हालात की जो जानकारी दी है, उसके अलावा अगर बात करें तो फिलहाल कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है इस वक्त वाल्मीकि नगर बराज से और स्थिति क्या कुछ है? जी अलीम, निश्चित रूप से अब बिहार के लिए चिंताजनक स्थिति है कि अगर पहला मौका पिछले 10 सालों की हम लोग बात करें तो यह पहला मौका हम लोग देख रहे हैं कि लगातार 3 लाख क्यूसेक पर पिछले 12 घंटे से अपडेट बना हुआ है। अभी जो फिलहाल अपडेट गंडक बराज से आ रहे हैं वो भी अभी भी 3 लाख क्यूसेक पार गंडक नदी का डिस्चार्ज चल रहा है। तो हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सामने की जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नेपाल से जो नारायणी नदी होता है, नेपाल के जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको सामने, तो नेपाल का जो पहाड़ है और ठीक इसी पहाड़ में जो बारिश, जब भी बारिश होती है तो सामने नारायणी नदी आती है और इस नारायणी नदी में ही उछाल है। लगातार पिछले 12 घंटों की बात करें तो नारायणी नदी के जलस्तर में उछाल दर्ज किया गया है और जलस्तर नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है और धीरे धीरे करके यह वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर पहुंचता है। और गंडक बराज की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज है और गंडक बराज में कुल 36 फाटक हैं। तो बढ़ते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग ने सभी 36 फाटकों को खोल दिया है और गंडक बराज पर हाई लेवल की मॉनिटरिंग चल रही है। जल संसाधन विभाग की पूरी टीम लगी हुई है। जिला प्रशासन ने भी तमाम इलाकों में अलर्ट जारी कर रखा है और तमाम सीओ और कर्मचारी स्तर के अधिकारियों को इस अपडेट के लिए लगाया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज की और किस तरह यहाँ जल सैलाब उमड़ा हुआ है और किस तरह वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर आप देख रहे हैं सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और 3 लाख क्यूसेक से पार नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल मुन्ना, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव जो है वो काफी तेज है। इससे अगर बात करें, यहां पर आपने कहा कि जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की टीम पूरी तरह से अलर्ट पर है। क्या कुछ तैयारी है उनकी और क्या कह रहे हैं, यह स्थिति कब तक बरकरार रहेगी? चलिए मुन्ना, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे बगहा से, जो जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया मुन्ना। तो हालात अब भी सही नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी का बहाव किस कदर तेज है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाल्मीकि नगर बराज के जो फाटक है उसके सभी 36 गेटों को खोल दिया गया है, यानी कि बहाव काफी तेज है। और पिछले 12 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है जब इस बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। यह स्थिति बनी हुई है और शायद यही वजह है कि आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, चेतावनी जारी कर दी गई है कि हालात कभी बद से बदतर हो सकते हैं। तो वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। तटबंध के अंदर बसे कई गांवों में पानी घुस गया है। वहीं सदर प्रखंड के मसान थाना गांव में पतहरा छड़की पर नदी का दबाव बढ़ गया है। तटबंध को बचाने के लिए बनाए गए बेड़वार डूब गए हैं। स्थानीय लोग तटबंध की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। जायजा लिया है संवाददाता गोविंद कुमार ने। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में तकरीबन 3 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद नदी उफान पे है। इस वक्त गंडक नदी खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर है। ये तस्वीर है गोपालगंज सदर प्रखंड के मसान थाना गांव की, जहां पर पतहरा छरकी के किनारे जो बेडवार बनाए गए हैं गंडक नदी की धारा को रोकने के लिए, वह बेडवार भी डूब चुके हैं। नदी इस वक्त जो है कहीं कटाव भी कर रही है और नदी का दबाव सीधे पतहरा जो छरकी है वहाँ पर पड़ रहा है। हालांकि जो जल संसाधन विभाग है उन्हें अलर्ट किया गया है, अभियंताओं को निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया गया है। डीएम की ओर से जो निचले इलाके हैं वहां के जो लोग हैं उनको जो है सतर्क और सावधानी बरतने की अपील की गई है। और यहाँ कुछ ग्रामीण है गांव के, हम इनसे बात कर लेते हैं कैसे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और क्या सोच रहे हैं आगे। ये कल से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज ज़्यादा मतलब कि पानी में के अंदर कचरा आ रहा है। पानी बहुत तेज़ी में है। ये जो अपना ये ठोकर बांधे हैं ये थोड़ा हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं, कि बांध पे कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए हम सरकार से यही बोलेंगे कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें सरकार। पानी तो बहुत फिलहाल में तेज़ी में आ रहा है, हर साल हम लोग को तबाही मचा देती है।
तो लेकिन कानून का प्रशासन जो भी अपने डीएम साहब हैं थोड़ा इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं दबाव हुई है नदी पर? दबाव तो पूरा इसी पर पतारा से अपना मसान थाना पंचायत तक पूरा दबाव रहता है, क्योंकि पूरा नदी का रुख इसी तरफ हो गया है। अभी फिलहाल में देखिए आपकी इतना बेडवार गिर रहा है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये गांव के ग्रामीण है, काफ़ी चिंतित है, क्योंकि नदी का दबाव सीधे तटबंध पर पड़ रहा है और पतहरा छरकी जो है वहाँ पर इस वक्त दबाव पड़ रहा है। बेडवार भी टूट गए हैं, लिहाजा इनका चिंता होना भी स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन कब तक इस तटबंध के दबाव को कम कर पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।